हाय गाइस, दिस इज आयुष कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री इजैकुलेट यानी कि चिपचिपा पानी कहाँ से निकलता है, कब निकलता है, इसके निकलने से क्या नुकसान है और इससे कैसे बचें। दोस्तों, मुझे मेरे नाइट फॉल वाले वीडियो में कमेंट आया था कि चिपचिपा पानी के ऊपर बनाइए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि ये है क्या। प्री इजैकुलेट जैसा कि नाम है, इजैकुलेशन के पहले निकलता है। जब आपका वो एक्साइटेड हो जाता है तब आपकी बॉडी रेडी हो जाती है सीमेन को रिलीज करने के लिए। लेकिन जिस रास्ते सीमेन निकलेगा उस रास्ते तो यूरिन भी निकलता है ना। और क्योंकि यूरिन एसिडिक होता है, इसलिए अगर आपका सीमेन उसके कांटेक्ट में आ गया तो उसमें जो स्पर्म्स मौजूद है वो मर जाएंगे। इसीलिए प्री एजैकुलेट रिलीज होता है रास्ते को साफ करने के लिए कि कहीं कोई गंदगी या यूरिन पार्टिकल्स मौजूद तो नहीं। और इतना ही नहीं, ये रास्ते को लुब्रिकेट भी करता है ताकि आपका सीमेन स्मूथली निकल पाए। तो ये था इसका फंक्शन। अब बात करेंगे कि ये कहाँ से रिलीज होता है। अब आप बोलेंगे कि वहाँ से रिलीज होता है। अरे ठीक है, इंटरनली कहाँ से रिलीज होता है? तो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 मेन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं: सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। तो ये काउपर्स ग्लैंड से रिलीज होता है। अब बात करेंगे कि इसके निकलने से क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों, इसके निकलने से कोई भी नुकसान नहीं होता है क्योंकि स्पर्म लॉस नहीं होता है। स्पर्म आपका टेस्टिस से निकलता है और प्री इजैकुलेट काउपर्स ग्लैंड से निकलता है। अब आप सोचेंगे ये तो ठीक है, लेकिन कहीं मेरा न्यूट्रिएंट्स तो लॉस नहीं हो गया? देखिए दोस्तों, जो न्यूट्रिएंट्स आपका सीमेन में होता है ना, जो स्पर्म्स को खाना प्रोवाइड करता है, वो आपके सेमिनल वेसिकल से निकलता है, ना कि काउपर्स ग्लैंड से। क्योंकि प्री इजैकुलेट काउपर्स ग्लैंड से निकलता है, इसीलिए आपका न्यूट्रिएंट्स लॉस भी नहीं होता है। यानी आपका एनर्जी प्रिजर्व रहता है, आपके अंदर रहता है, आपका एनर्जी वेस्ट नहीं होता। ठीक है, एक बात आपको क्लियर कर दूं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, काउपर्स ग्लैंड और टेस्टिस, इन चारों में से जो फ्लूइड्स निकलता है, ये चारों के फ्लूइड्स एक साथ मिक्स होकर बनते हैं सीमेन, वीर्य, जो कि आपके अल्टीमेटली वहां से निकलता है। ओके, अब क्योंकि मैंने कह दिया कि चिपचिपा पानी से कोई लॉस नहीं होता, तो अब आप कहेंगे कि इससे बचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहूँगा नहीं, इससे बचने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार आपका चिपचिपा पानी से, प्री इजैकुलेट से, स्पर्म भी लॉस हो जाता है थोड़ा बहुत। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। अगर आपका दिन में बहुत बार चिपचिपा पानी निकल रहा है, जैसे 8 बार, 9 बार, 10 बार निकल रहा है, तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके टेस्टिस से स्पर्म भी रिलीज़ हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, पर रिलीज़ तो हो रहा है ना, आपका लॉस तो हो रहा है ना। इसीलिए इससे बचना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इससे कैसे बचें? देखिए, ये तभी रिलीज़ होता है ना जब आपका वो एक्साइटेड होता है। तो यानी हमें उसे एक्साइटेड होने से रोकना होगा। और ये एक्साइटेड कब होता है? 3 ही कारण से। पहला, जब आप कुछ देखते हैं तब। दूसरा, जब आप कुछ सोचते हैं तब। और तीसरा, जब आप उसे टच करते हैं, रब करते हैं तब। तो इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट बनता है, स्टॉप वॉचिंग योर ट्रिगर्स। दोस्तों, जो भी आप देखते हैं जिससे आपका वो एक्साइटेड हो जाता है, उसे हम कहेंगे आपका ट्रिगर। जनरली आम लोगों का ट्रिगर होता है पॉर्न या पॉर्न टाइप कंटेंट, लेकिन आपका कुछ और भी हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसीलिए आपको अपने ट्रिगर को खोजना है और फिर उसे बंद कर देना है देखना। ओके, नंबर 2, कंट्रोल योर थॉट्स। दोस्तों, अब आपने अपने ट्रिगर्स को देखना बंद कर दिया, लेकिन अगर आप उसे दिमाग में सोच रहे हैं तब भी तो आपका वो एक्साइटेड हो रहा है ना। तो इस थिंकिंग को कैसे रोकें? सिंपल है, डेली एटलीस्ट आधा घंटा आपको मेडिटेशन करना है। सुबह उठने के बाद आप आधे घंटे से ज़्यादा भी कर सकते हैं, या ओम मेडिटेशन करिए या विपासना मेडिटेशन करिए। ओम मेडिटेशन में आपको इस तरह बैठकर सिर्फ ओम बोलना होता है, वाइब्रेशन के साथ। तेज नहीं बोलना है, धीरे ही बोलिए, लेकिन आपको अपने अंदर तक वाइब्रेशन फील होना चाहिए और सारा ध्यान उस शब्द पे रहना चाहिए, दिमाग के थॉट्स पे नहीं। ओम। अब विपासना मेडिटेशन में आपको अपने सांसों पर ध्यान देना है। सांस नेचुरल जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, तेज या स्लो नहीं करना है।
सिर्फ ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, दिमाग के थॉट्स पे नहीं। नंबर 3, स्टॉप टचिंग योर जेनिटल्स यूजलेसली। दोस्तों अपने उसको फालतू में टच और रब मत करिए। कुछ कारण से कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फालतू में मत करिए, क्योंकि उससे आपका वो एक्साइटेड होगा और फिर प्री इजैकुलेट चिपचिपा पानी निकलेगा। तो हमें इसे नहीं करना है। ओके दोस्तों, अगर आप मैस्टरबेशन से एडिक्टेड हैं और क्विट करना चाहते हैं तो आप मेरे हैव टू क्विट मैस्टरबेशन एडिक्शन वाले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैस्टरबेशन सीरीज की प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसको क्लिक करके आपको मैस्टरबेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने बनाई है। ओके, और हाँ, मुझे लोग कमेंट्स करते हैं कि मेरे नाइट फॉल में सिर्फ चिपचिपा पानी निकलता है और कुछ नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप नाइट फॉल से बचना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नाइट फॉल वाला वीडियो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपका प्री इजैकुलेट चिपचिपा पानी से रिलेटेड सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। और ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए, इनको ज़रूर फॉलो करिए अगर आप चिपचिपा पानी से बचना चाहते हैं तो। सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।